हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। इसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट क्या होते हैं और उन रूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ये एक मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो बस क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि उसकी घात 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, यानी कि द्विघात समीकरण कहलाएगी, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी घात 2 होना ज़रूरी है। अब कोई ज़रूरी नहीं है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ये ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी भी हो सकता है, या ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है एक्स हो, एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। अब मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन लिखी है, या एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये इसमें एक्स भी हो और 110 भी हो या सी हो, तो और भी मैं लिख के दिखा देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वेरिएबल उसकी घात 2 है। ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है और वहाँ देखना है ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू उधर 0 ना होके कोई नंबर भी हो सकता है, यानी कि जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में भी हो सकता है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या जेड स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ x की जगह हमने क्या ले लिया है? वेरिएबल y ले लिया है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। रूट कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो होते क्या हैं। तो जैसे कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है इक्वल टू 0, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं, रूट होते क्या हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? एक्स वेरिएबल है। क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो इसमें एक्स की 2 वैल्यू ऐसे ही होंगी। क्या होगा? एक्स की 2 वैल्यू ऐसी होंगी जो हम इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, यानी कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वो 2 वैल्यू जो होती हैं एक्स की, वो क्या कहलाते हैं? इस इक्वेशन के रूट कहलाते हैं। तो मान लेते हैं इस इक्वेशन के अगर रूट एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, यानी कि एक्स की एक वैल्यू अल्फ़ा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, तब हम रूट क्या होगा? तो रूट का सम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर एक रूट अल्फ़ा है यानी कि एक्स की एक वैल्यू अल्फ़ा है दूसरी वैल्यू बीटा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये किसके इक्वल होगा? इस इक्वेशन में देखेंगे बी, ठीक है, और सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इसको इरेज कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, ये क्या हो गया? सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो गया। अब इनका प्रोडक्ट क्या होता है?
रूट प्रोडक्ट, ठीक है। रूट का प्रोडक्ट क्या होता है उसके लिए भी फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है C/A, यानी कि C और A की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, उससे आपका रूट ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब किसी इक्वेशन का एग्जाम्पल लेके हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, ठीक है। हम ये इक्वेशन ले लेते हैं जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है, x² + x - 110 = 0, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, x² + x - 110 = 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx और प्लस c = 0 से क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ a की जगह क्या है, 1 है। जब कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और b की जगह क्या है, b की जगह भी इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, 1 है। और c की जगह क्या है, क्योंकि c यहाँ प्लस में है और ऊपर ये नेगेटिव में है, तो c = कितना हो जाएगा, -110 हो जाएगा। तो यहाँ पे a = 1 हो जाएगा, v = 1 हो जाएगा और c = -110 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इनके रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है x² + x - 110 = 0, तो इसके जो रूट हैं उनका सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा = -b/a। तो b की जगह क्या है, 1 है, तो -1/1 कितना हो जाएगा, =-1, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, C/A। c की जगह क्या है, -110 = -110 a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -110 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये तो हमें रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट का फार्मूला पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो इक्वेशन है उसके रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो रूट कैलकुलेट करना हम बताते हैं। x² + x - 110 = 0 है, ठीक है। यही तो इक्वेशन था, क्या था, x² + x - 110 = 0। अब इसके हमें रूट निकालना है, अल्फ़ा और बीटा। तो लिख लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा अगर रूट हमको निकालने हैं तो इसके 3 मेथड हैं इनके रूट निकालने के। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड जो फार्मूला बेस्ड है, उस फार्मूले पे हम बताएंगे कि फार्मूले से कैसे निकालते हैं। = होता है -b + -√b² -4ac/2a, ठीक है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे जब अल्फ़ा लेंगे तो यहाँ पे प्लस लेंगे और जब बीटा निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये चेंज करना है। अब ऊपर वाली इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ a क्या हो गया, a = 1 है, v = 1 है और c = कितना है, -110 है, ठीक है। अब इसमें जो ये फार्मूला है इसमें a b c की वैल्यू रखते हैं और हम रूट निकालते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे, b की जगह क्या है, 1 है, तो फार्मूले में हमारा -b है, तो -1 + -√b², तो b की 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 - 4, ठीक है। -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह -110, तो माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा के उसको माइनस अंदर रखेंगे ब्रैकेट के, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 a की जगह। अब इसको सिंपल करते हैं, -1 + -√1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके ये वाला माइनस मिलके और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो = कितना हो जाएगा, -1 + -√441 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। = 441 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 21 आएगा। शायद आप कैलकुलेट करके देख लेना, 441 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 21। तो
तो -1 प्लस -21 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक बार हम क्या लेंगे, ये बीच में प्लस लेंगे तो अल्फ़ा निकल आएगा पहला रूट, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस 21 अपॉन 2, ठीक है। कितना हो जाएगा 21 में से 1 गया तो 20 बचा, तो 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और बीटा कितना हो जाएगा, अब की बार में क्या करेंगे माइनस लेंगे, तो -1 -21 अपॉन 2, ठीक है। तो 22 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा। तो इसके रूट क्या हो गए 10 और -11 हो गए, यानी कि x की वैल्यू एक 10 होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी -11 होगी, जिसके लिए अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 10 रखेंगे तब भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और -11 रखेंगे, ठीक है। कितना आया दूसरा रूट -11, तब भी क्या होगा, ये इक्वेशन क्या है 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इस फार्मूले में जो अब नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं दूसरे तरीके से इसके रूट कैलकुलेट करना बताऊंगा, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम गुणनखंड विधि भी कहते हैं। उससे हम इसके रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सीधा इस फार्मूले से जो मैंने अभी बताया है -b प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर अगर होगा और जो कांस्टेंट है उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर इंटू -10, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -10 एक्स स्क्वायर हो गया। अब 3 के हम दो ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, जिनका डिफरेंस या सम, यानी कि या तो डिफरेंस लेंगे या सम लेंगे, कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए -10 होना चाहिए। तो वही हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। तो जो 3x था -3x को हमने लिख दिया -5x प्लस 2x। तो -5x में से 2x प्लस के जाएंगे, कितना बचेगा -3x बचेगा, वही मैंने किया। और 5 की और 2 की जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा 10 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -10 आएगा। तो इसलिए मैंने 3 के ऐसे दो फैक्टर कर लिए जिनका डिफरेंस कितना आ रहा -3 आ रहा और प्रोडक्ट कितना आ रहा -10 आ रहा। तो मैंने इस तरीके से एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन पहले दो में एक्स स्क्वायर -5x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x -5 बचेगा, ठीक है। पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -5 बचा। फिर इन दूसरे दो में यानी कि 2x -10 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। 2 से 2x भी कट रहा है और 2 से 10 भी कट रहा है, तो क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और ये प्लस है तो इसलिए प्लस पहले लिखेंगे, प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x और -5, 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -5 कॉमन है, तो x -5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, इसमें x बचा, तो x, इसमें क्या बचा 2, और ये बीच में प्लस बचा, ठीक है। तो x प्लस 2 बचा और इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो या तो x -5 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, या x प्लस 2 बराबर कितना होगा 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो x की दो वैल्यू निकालनी होती है, वही क्या कहलाते हैं, इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो अल्फ़ा बीटा कितने हो गए, अगर अल्फ़ा 5 है तो बीटा -2 हो गया, या बीटा 5 है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो कोई भी रूट कोई सा हो सकता है। तो हमें x की दो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती हैं, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं, और इसको हम अल्फ़ा बीटा भी कह सकते हैं। जनरली जो बुक्स में दिया है इसको हम अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, जो रूट्स होते हैं, यानी कि एक वैल्यू अल्फ़ा होती है और दूसरी वैल्यू बीटा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी तरीके के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये है 2x² प्लस x इक्वल टू 6,
6 क्या है, इक्वल टू के उधर है। कोई बात नहीं, उसको हम इधर ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट है -6 और x के साथ जो नंबर है इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, ये -12 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, x है, तो x में हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो हम 4 और 3 ले सकते हैं, 4 × 3 कितना होगा, -12 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, या तो सम प्लस x होना चाहिए या डिफरेंस कितना होना चाहिए, -x। तो एक 4 लेंगे और दूसरा कितना लेंगे, -3 लेंगे। कितना लेंगे, इसको हम फिर लिख लेते हैं, दूसरा लेंगे हम कितना, -3। ठीक है, तो 4 × -3 कितना आएगा, -12 आ जाएगा। तो हम x को क्या लिखेंगे, 4x और -3x, तो वही करने वाले हैं हम। x को क्या लिखेंगे, 4x और -3x, तो इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 4x, क्योंकि प्लस के x लाना है हमें, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे, -3x और -6, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेम की सेम रहेगी। 4x - 3x कितना हो रहा, x हो रहा है, तो इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं, और इक्वल टू 0 रख देंगे हम। अब क्या करेंगे, इन पहले दो में, इसमें 2x² और 4x में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो इसमें हम 2x कॉमन ले लेंगे। 2x हमने कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो x + 2 बचा, x + 2 बचा। अब दूसरी जो बचे दो, -3x और -6 में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, तो पहले माइनस लगा लेंगे और 3 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, x और 3 × 2 = 6। अब जब माइनस पहले हमने लिख लिया ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी चिन्ह हैं या ऑपरेटर हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, तो x + 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, 2x - 3 = 0। ठीक है, यहाँ भी =0 लिखेंगे। तो अब या तो x + 2 = 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो या तो x + 2 = 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, या 2x - 3 = 0 होगा। ठीक है, इस वाले को हम 0 रखेंगे, पहले इस वाले को 0 रखा, अब इस वाले को 0 के इक्वल टू रखेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x = 3/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट होंगे क्या होंगे, एक -2 होगा और एक 3/2 होगा। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे भी आप रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और सीधे सीधे फार्मूले से भी आप रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सबसे पहले मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यानी कि k का हमें ऐसा मान कैलकुलेट करना है जिससे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं इनके 2 इक्वल रूट्स हों। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, =-b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है। तो जो ये b² - 4ac है, अगर रूट इक्वल होंगे, फॉर इक्वल रूट, ठीक है, अगर रूट इक्वल होंगे तो क्या होना चाहिए, b² - 4ac = 0 के होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b² - 4ac = 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, ये आपको याद रखना है। इक्वल रूट तभी होंगे जब b² - 4ac = 0 होगा। अब हमारी इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x² + kx + 3। क्या है, 2x² + kx, ठीक है, 2x² + kx और +3 = 0,
+3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a बराबर 2 है, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे, लिख देता हूँ मैं, इससे कंपेरिजन करेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि a की जगह क्या है 2 है, b की जगह क्या है k है, और c की जगह क्या है 3 है। तो b इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया, और c इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो a b c आ गए, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या हो गई, कैलकुलेट होके आ गई। अब इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन मैंने लिखी थी b² - 4ac कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर इक्वल रूट, यानी कि इक्वल रूट होने के लिए, फॉर इक्वल रूट्स b² - 4ac इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब b की वैल्यू कितनी है, k है, ठीक है। तो k² - 4 × 2 × 3, तो k² -4, a की जगह 2 और c की जगह क्या है 3 है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k² - 24, ठीक है, इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k² - 24 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो k² इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। तो k दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो स्क्वायर रूट 24 हो गया। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 24 को हम लिख सकते हैं, ठीक है, 24 का कैलकुलेट हम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसको सॉरी यहाँ प्लस माइनस क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, क्योंकि k² इक्वल टू 24 है। तो जब स्क्वायर हटाते हैं तो राइट साइड में प्लस माइनस लिखेंगे और स्क्वायर रूट 24, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर -24 का स्क्वायर है तो ये भी 24 का स्क्वायर प्लस में आएगा, और प्लस 24 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसलिए नंबर माइनस भी हो सकता है k की वैल्यू, और प्लस भी हो सकती है। जब भी k² करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू हो सकती हैं। कभी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू लिखेंगे आप, और दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो √24 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, क्या लिख सकते हैं, 4 × 6। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं k इक्वल टू प्लस माइनस √4 × 6। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 आएगा, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, या तो प्लस 2√6 होगा या माइनस 2√6 होगा, जिसके लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे k के दोनों मान के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, kx x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो kx x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट जो होंगे इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, x² की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो kx से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो kx² - 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन को हम मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, ये हो गया। अब यहाँ से a इक्वल टू कितना आया, a इक्वल टू k आ गया, b इक्वल टू -2k आ गया, और c इक्वल टू कितना आया, 6 आया। ये ध्यान रखना, यहाँ -2k क्यों लिया मैंने, माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ माइनस है, तो इसलिए हम -2k हो गया ये। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब इसके रूट इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, b² - 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b² - 4ac क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 के, ये c है, ठीक है। इसको फिर से बना देते हैं c को, b² - 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो b की वैल्यू क्या है, -2k है, तो -2k का होल स्क्वायर -4k × 6,
तो -2k का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6, ठीक है, इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0 के। तो -2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, -4k इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन आ रहा है, तो 4k कॉमन ले लेंगे हम, क्या करेंगे 4k कॉमन ले लेंगे, 4k हमने कॉमन ले लिया, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 4k कॉमन ले लिया, क्या बचा 4k कॉमन ले लिया तो k -6 इक्वल टू 0 आएगा, क्या आएगा k -6 इक्वल टू 0 के। तो या तो k 4k इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, अगर 4k की वैल्यू हम 0 रख दें तो 0 इंटू k -6, तो 0 से k -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या तो 4k इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, या k -6 इक्वल टू 0 होगा तो k इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन में k की वैल्यू रख के देखेंगे कि ऐसा ना हो कि हम k की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना रहे। तो पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है क्या। तो kx² -2kx प्लस 6 है, ठीक है, क्या है kx² -2kx, इसको देख लेते हैं फिर से, ये है kx² -2kx प्लस 6, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे kx² -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी ये बनी थी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे अगर हम k इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हमारी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि 0 x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 x² हो जाएगा, -2 k की जगह 0 इंटू 0 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 0 -2 इंटू एक्स की जगह ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, 6 इक्वल टू 0 के आ गया, जो एक रॉन्ग है। तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जो k की वैल्यू हमारी निकल के आई हैं उसमें क्या होगा, k की वैल्यू क्या है 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी 0 भी निकल के आई है, तो इसलिए k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी k की वैल्यू 2 आई थी, 0 आई थी और 6 आई थी, तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 6 होगा। तो ऑप्शन में 0 भी दिया होगा, 6 भी दिया होगा और 0 एंड 6 बोथ भी दिया होगा, तो कभी भी टिक करेंगे तो इसको देख के टिक करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी मैं 2 एग्जाम्पल हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लेके जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जब रूट, इसके रूट क्या होना चाहिए, अगर वास्तविक हैं मतलब रियल हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसके रूट रियल हैं तो रियल रूट के लिए क्या होना चाहिए, रियल रूट क्या होना चाहिए, b² -4ac इज ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब रूट क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, डिफरेंट भी होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर सेम होंगे तो b² -4ac इक्वल टू 0 के रखेंगे, और b² -4ac इज ग्रेटर दैन 0 है, तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे, ठीक है, ये भी लिखेंगे डिफरेंट होंगे। और अगर रूट इमेजिनरी है तो b² -4ac कितना होना चाहिए, इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी यानी कि अकाल्पनिक, तो अब इमेजिनरी रूट होंगे तब कंडीशन क्या होनी चाहिए, तब b² -4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तब अंदर का जो हमारा ब्रैकेट था b² -4ac था, ठीक है, यही तो था b² -4ac, यहाँ -b था और प्लस माइनस था अपॉन 2a था। तो जब ये b² -4ac निगेटिव आ जाएगा तो किसी भी निगेटिव नंबर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, रूट इमेजिनरी हो जाते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है, जब रूट इमेजिनरी होंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0। और जब रूट इक्वल होंगे और अलग अलग होंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और जब रूट इक्वल होंगे और रियल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तब क्या होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है तब क्या होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।